सुनो, आंखें बंद करो और एक ठंडी सच्चाई को महसूस करो। तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो, तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो। असलियत ये है कि तुम सिर्फ एक मोहरे हो जिसे दुनिया अपनी उंगलियों पर नचा रही है। कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है, तुम भड़क जाते हो। कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम पिघल जाते हो। तुम एक खुली किताब हो जिसे कोई भी पढ़ सकता है और फाड़ सकता है। मैं अमित हूँ और आज मैं तुम्हें उस अंधेरे कमरे में ले जाऊंगा जहाँ भावनाओं का कत्ल किया जाता है ताकि एक मॉन्स्टर पैदा हो सके। आयानो कोजी कियोटाका ये नाम नहीं, एक खौफनाक मिसाल है। आज उसकी स्क्रिप्ट को फाड़कर उसके दिमाग की नसों को उधेड़कर मैं तुम्हें वो कड़वा सच बताऊंगा जो तुम्हें कोई गुरु या टीचर नहीं सिखाएगा। क्या तुम तैयार हो अपनी उस बेचारी पर्सनैलिटी को दफनाने के लिए? तो सुनो, भावनाओं को महसूस करो पर उन्हें गला घोटकर अंदर ही मार दो। देखो भाई, गली नुक्कड़ पर भौंकने वाले कुत्ते बहुत मिलते हैं, पर काटता वही है जो शांत रहकर सही मौके का इंतजार करता है। आयानो कोजी कोई पत्थर नहीं है, उसे भी चोट लगती है, उसे भी गुस्सा आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने इमोशंस का गुलाम नहीं, उनका जल्लाद है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो तुम्हारा खून उबलता है ना? तुम तुरंत पलटकर जवाब देते हो। यही तुम हार जाते हो। तुमने अपनी रिमोट कंट्रोल की चाबी सामने वाले के हाथ में दे दी। आयानो कोजी क्या करता है? वो उस बेइज्जती को एक डेटा की तरह देखता है। वो सोचता है, अच्छा इसने ये बोला, इसके पीछे इसका क्या मकसद है? वो शतरंज के उस खिलाड़ी जैसा है जो अपनी चाल चलने से पहले सामने वाले की 7 पुश्तों की चालें समझ लेता है। अगर तुम अपनी पावर को डेंजरस बनाना चाहते हो तो रिएक्ट करना बंद करो। जो इंसान शांत रहकर सिर्फ देखता है, दुनिया उससे सबसे ज्यादा डरती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे दिमाग के अंधेरे कोने में उनके लिए कौन सी सजा तैयार हो रही है। लोगों को आईने की तरह पढ़ो, उनकी औकात देखो। आयानो कोजी लोगों को वैसा नहीं देखता जैसा वो खुद को दिखाते हैं। वो उनके नकाबों के पीछे झांकता है। हर इंसान एक मुखौटा पहनकर घूम रहा है, कोई शरीफ बनने का, कोई बेचारा बनने का, तो कोई बहुत बड़ा 30 मार खान बनने का। इंसान की जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन उसकी आंखें, उसकी सांसों की रफ्तार और उसके हाथों की कंपकपी सच उगल देती है। जब कोई तुमसे कहे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी आंखों के कोनों को देखो। अगर वहां जरा सी भी हलचल है तो समझ लो कि उसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। आयानो कोजी इन्हीं सूक्ष्म इशारों यानी माइक्रो एक्सप्रेशंस का शिकारी है। वो देखता है कि कौन कहाँ हिचकिचा रहा है, कौन नजरें चुरा रहा है। जिस दिन तुम लोगों को जज करना छोड़ दोगे और सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, उस दिन तुम उनके दिमाग के मालिक बन जाओगे। तुम्हें पता होगा कि उन्हें कब डराना है और कब उनका इस्तेमाल करना है। मैनिपुलेशन, बिना हाथ गंदे किए खेल खत्म करना। लोग कहते हैं मैनिपुलेशन पाप है, बुराई है। मैं कहता हूँ ये सर्वाइवल है। अगर तुम शिकारी नहीं बनोगे तो कोई तुम्हें अपना निवाला बना लेगा। आयानो कोजी की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि वो लोगों को डराता है, उसकी ताकत ये है कि वो लोगों को ये यकीन दिला देता है कि जो वो कर रहे हैं वो उनका अपना फैसला है। गहरी सांस लो। अगर तुम किसी से सीधा कहोगे कि मेरा ये काम कर दो तो उसका ईगो बीच में आएगा, लेकिन अगर तुम खेल को ऐसे घुमाओ कि उस काम को करने में उसका अपना फायदा दिखने लगे तो वो खुशी खुशी तुम्हारे लिए गड्ढा भी खोद देगा। इसे कहते हैं अदृश्य धागा। आयानो कोजी लोगों की कमजोरियों को पकड़ता है। किसी को तारीफ चाहिए, किसी को बदला लेना है, किसी को अपनी औकात दिखानी है। वो बस उन्हें एक हल्का सा धक्का देता है और लोग खुद ब खुद उस तरफ भागने लगते हैं जहां वो चाहता है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा मासूम बने रहो। तुम्हारा चेहरा ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई इल्जाम न टिक सके। असली खिलाड़ी वही है जो कत्ल भी कर दे और हाथ पर खून का एक धब्बा भी न लगने दे। 4. व्हाइट रूम, एक खामोश दरिंदे की पैदाइश। तुम सोचते हो कि तुम एवरेज हो, तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस नहीं बन सकते। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आयानो कोजी कोई ऊपर से टपका हुआ फरिश्ता नहीं था, उसे व्हाइट रूम नाम के नर्क में बनाया गया था। वो एक ऐसी जगह थी जहां बचपन को कुचल दिया गया था, जहां न माँ की ममता थी न पिता का साया। वहां सिर्फ टेस्ट्स थे, दर्द था और अकेलापन था। वहां उसने एक बात सीखी, अगर मैं टूटा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। अगर मैं खुद को काबू में रख सका तो मैं पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता हूँ। तुम्हारे पास भी अपना व्हाइट रूम है। तुम्हारा वो बीता हुआ कल, वो कड़वी यादें, वो लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया। तुम उस दर्द से भागते हो, इसीलिए तुम कमजोर हो। आयानो कोजी उस दर्द को पी गया और उसे अपनी ताकत बना लिया। उसने अपनी तन्हाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। रुको, सच्चाई ये है कि दुनिया हमदर्दी से नहीं, स्ट्रैटेजी से चलती है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ट्रेनिंग है, उस दिन तुम भी उस लेवल पर पहुंच जाओगे जहां भावनाएं अंदर आने से पहले तुमसे इजाजत मांगेंगी। मेरा चैलेंज, 7 दिन का सन्नाटा। आज मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूं। अगले 7 दिनों तक अगर कोई तुम्हें गाली दे, तुम्हारी बेइज्जती करे या तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो सिर्फ 3 सेकंड के लिए रुक जाना। कुछ मत बोलना, बस उसकी आंखों में देखना और ये सोचना कि ये इंसान इतना कमजोर क्यों है कि इसे मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत पड़ रही है। गहरी सांस लो। 7 दिन बाद तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर का वो डरपोक बच्चा मर चुका है और एक ठंडा शांत आयानो कोजी जम ले रहा है। अगर तुम इस अंधेरे सफर के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं एक शिकारी हूं।
अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे जीरो इमोशन स्टेट में जाकर किसी भी इंसान के दिमाग को हैक किया जाता है। तब तक के लिए शांत रहो, देखते रहो और वार तब करो जब किसी को उम्मीद ना हो।